डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इन्हें श्रीवार नमन। मंच पे विराजमान पूजनीय भिक्षु संघ इन्हें भी श्रीवार नमन। राष्ट्रीय महासचिव माननीय शंकरराव ढेंगरे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय भीमराव कामले जी, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव माननीय सत्यजीत मौर्य जी, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव जो मेरठ से आए हमारे राजेश गौतम जी जो राष्ट्रीय संगठक है, BR गौतम जी जो हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव है, और यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से मैं समझता हूँ कि लगभग 70-80 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पर पहुँचे हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं परसों 9 तारीख को लुम्बिनी गया था तो यहाँ पर जो नौतनवा जो गांव है वहाँ से हमारे उपासक दिनेश गौतम जी और उनकी श्रीमती जी उर्मिला गौतम जी, उन्होंने अपने काफ़ी साथियों को, कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में लाया है। 80 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर ये बौद्ध सम्मेलन में उपस्थित हुए। आप सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये जो बौद्ध सम्मेलन है हमारे महाराजगंज जो यहाँ कर मुख्य आयोजक है हमारे आयुष्मान श्रवण पटेल जी जो प्रदेश कोषाध्यक्ष है पूर्व उत्तर प्रदेश के, और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश पूर्व के अध्यक्ष माननीय सतीश चंद्र बौद्ध जी और उनके समस्त सहकारी जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को ये सफल बनाया हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ। एक 2-3 दिन पूर्व से एक पोस्ट यानी यहाँ पे वायरल हुई है, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा। मुझे कर्नाटक से, गुजरात से, कई राज्यों से वो फॉरवर्ड हुई है कि वो जो हमारे सज्जन है उन्होंने ये अपील की कि ये कार्यक्रम में आप ना जाए। अब लोगों को लगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए। देखिए, कभी कभी विरोध करने से भी यानी प्रचार प्रसार होता है। अनाज से महाराजगंज का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें भी पता चल गया कि महाराजगंज में विशाल बौद्ध महासम्मेलन यहाँ पर हुआ है, और विरोध के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में हमारे उपासक और उपासिकाएं यहाँ पे उपस्थित होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको। मैं धम्म की बात, क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, हमारी उपासिका इंदुताई चौधरी ने तो विस्तार पूर्वक धम्म भी आया, राजकरण भी आया, सामाजिक भी आया, पूरा उन्होंने आप सबको विस्तृत रूप से यानी उनका उद्बोधन रहा। मैं सिर्फ आपको संस्था के संबंध में बात करूंगा, क्योंकि ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का सम्मेलन है और संस्था के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। ये तो आपको जानकारी है कि ये जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, इसकी स्थापना बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 में की और 4 मई 1955 को ये रजिस्टर हुई। सोसाइटी रजिस्टर एक्ट के तहत 3227 ये रजिस्टर नंबर मिला, और बाबा साहब इसी संस्था के तहत नागपुर के दीक्षा भूमि पे जो अशोक विजयादशमी के शुभ अवसर पर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने सर्वप्रथम स्वयं बुद्धिस्ट बने गुरु चंद्रमणि जी और 5 जो बंते जी थे उनके द्वारा, और दूसरे दिन 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने अपने
5 लाख अनुयायी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। देखिए, आप सभी को यह ताज्जुब होगा कि जिस धरती से सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, सिद्धार्थ यानी वहाँ पे बुद्धत्व प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण यहाँ पर हुआ, उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया और पूरे संसार में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसारित हुआ। लेकिन हम जो उनके वंशज, हमें उस धम्म के बारे में अनभिज्ञ थे। कौन भगवान बुद्ध, कौन सिद्धार्थ गौतम हमें नहीं पता था, कौन सम्राट अशोक हमें नहीं पता था। लेकिन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की हम लोगों को दीक्षा देकर हमें ये पूरे संसार के बौद्धों से हमको जोड़ के रखा। हमारा भाईचारा, आज मैं कई देशों में गया हूँ, देखते हैं आज ये बुद्धिस्ट यानी चाहे भिक्षु संघ रहे या उपासक रहे, हम धम्म बंधु है। तो ये जो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के विचारों को, उनके पंचशील को जो हमको आपको दिया है, तो हमारा भी दायित्व होता है कि बाबा साहब के अनुयायी होने पर पंचशील का तो कम से कम पालन करना चाहिए। अभी बहुत सारी महिला, मैं पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में आया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में महिला कभी उपस्थित नहीं रही और उसमें से ये शुभ्र वस्त्र कभी नहीं पहनने दी। लेकिन अभी धीरे 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 हमारे जो बुद्धिस्ट सोसाइटी की जो टीम है, अभी 25 राज्यों में ये कार्यरत है, जगह जगह वहाँ पे दीक्षा समारोह। यही नहीं, हमने लेह लद्दाख में जाके, जहाँ यानी महायान कहते हैं, दलाई लामा जी को मानते हैं, तंत्रयान मानते हैं, वहाँ पर हमने शाखा खोली और वहाँ के जो लामा लोग हैं वो हमारे सदस्य बने। वहाँ के जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी हमारे सदस्य बने और एक कार्यालय भी हमको बुद्धिस्ट सोसाइटी को दिया। अब हमारा विचार है ये पूर्वोत्तर जो भाग है वहाँ पर हम लोग नहीं गए, वो बुद्धिस्ट है, लेकिन हम हमेशा ये करते रहे, अरे वो तो महायानी, हम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे भाई तो है, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। तो एज ए बुद्धिस्ट यानी हमको सबको साथ में लेना है। त्रिपुरा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे ये पूर्वोत्तर राज्य जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट है, जो अलग मान्यता हो सकती है, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनका सहयोग रहा है। आज बाबा साहब ने ये संस्था बनाई, दीक्षा दी, हमको बुद्ध धर्म के परिचित किया और लेकिन हमारे बीच में बाबा साहब बहुत कम समय रहे, इसलिए जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो 10 उद्देश्य है विशेषता, उसकी पूर्ति के लिए वो काम नहीं कर पाए। ये पता है आपको कि बाबा साहब के पश्चात उनके पुत्र भैया साहब आम्बेडकर, वे 11 सदस्यीय जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। लेकिन एक वजह थी कि वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के जो टॉप के नेता है, चाहे एन शिवराज जी रहे, बैरिस्टर खोबरागढ़े जी रहे, दादा साहब रूपमती रहे, कट्टी जी रहे, बीपी मोदी, यानी ये सब लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी के सदस्य बने। इससे ये हुआ कि सबने अपना जो पॉलिटिकल जो मोटो है उसको आगे बढ़ाया और सेकेंडरी हम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में तो जो गति तीव्रता होनी चाहिए, बाबा साहब ने बोला था कि पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, नहीं हुआ। लेकिन उसके पश्चात श्रीमती मीराताई जी ने दावा किया, ये संस्था के ऊपर कोर्ट केस चली, आपको विदित है, लगभग 34 वर्ष हमारा समय ये न्यायालयीन प्रकरण में गया। अब मैं तो ये कभी कभी मैं कहता हूँ, अभी मेरा 75वां साल चल रहा है, मेरी पूरी जवानी समझ जाए, युवावस्था ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में गई है। जो मुझे धम्म का काम प्रचार प्रसार करना चाहिए था, ये कोर्ट कचहरी में गए। और अंत में 2015 में जब 2013 में हाई कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2015 में आया, तब हम यानी इस तरह से काम करते रहे और शाखा बढ़ते रही। लेकिन एक दिन अभी जुलाई 2021 में भीमराव अंबेडकर जी नागपुर में आए, मेरे निवास पर आए और उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में हम काम करने को तैयार हैं। आपको ये बड़ी
यानी अजीब बात रहेगी, क्योंकि मुझे अंबेडकर परिवार का विरोधी समझा जाता है वो जो लिखते हैं। लेकिन अगर मैं अंबेडकर परिवार का विरोधी हूँ और मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, वे कहते कि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, तो मैंने जो अगर भीमराव अंबेडकर जी को ट्रस्टी बनाया, अगर अध्यक्ष ही नहीं हूँ तो उनको ट्रस्टी तो बना ही नहीं सकता ना। तो मैं नहीं हूँ तो भीमराव जी भी नहीं है। तो फिर भी इतने वर्ष हम कोर्ट कचहरी करने के बावजूद भीमराव जी को हमने ट्रस्टी बनाया और कार्याध्यक्ष बना। और यही नहीं, श्रीमती मीराबाई अंबेडकर जी को हमने संरक्षक बनाया। ये कोई पद नहीं है, अपने संस्था में कोई पद नहीं है, फिर भी एक आदर सम्मानजनक कि भाई उन्होंने इतनी धम्म का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने ये किया। तो आज सही मायने में, और मैंने जैसा कहा कि 25 राज्यों में ये संस्था कार्यरत है। यहाँ पर आप सबके सम्मुख जो वहाँ पर हमारे सतीश चंद्र बोस जी को ये उत्तर प्रदेश का जो पूर्व भाग उनका अध्यक्ष बनाया, और जो सीपी सिंह है उनको पश्चिम भाग का बनाया है। फिर भी कुछ लोग उसमें विरोध करके जो अभी आए थे 4 भागों में किया, तो ऐसा कभी निर्णय नहीं हुआ। जो भी निर्णय होना है यानी ट्रस्टियों के कमेटी में होना है, वहाँ का जो निर्णय वो सबको मान्य होना है। कोई भी एक व्यक्ति, चाहे मैं हूँ या और कोई है, ऐसे स्वयं यानी कई नियुक्तियाँ नहीं दे सकता। तो मैं इस मन से आपको इतना ही कहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश के 2 भाग किए हैं। पूर्व में तो एक ही भाग था, जो हमारे एच डी भास्कर जी जो अध्यक्ष थे, 71 जिलों में उनका ये जिला कार्यकारिणी का गठित की गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 भागों में होना चाहिए, हमने 2 भागों में किया और वो कार्यरत है। 4 भागों की बात हमको मान्य नहीं है, ना मानेंगे, वो कोई वैधानिक नहीं है और ना तो सबके सम्मति से है। इसलिए 2 भाग जो सतीश चंद्र बोस जी है और सीपी सिंह जी बौद्ध है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के वे अध्यक्ष है, और उनके तत्वाधान में उनके इसमें जो उनकी कमेटी है वही अधिकृत है, वही कार्य करेगी और उसको ही यानी चैरिटी में मान्यता दी गई है। और मैंने जो प्रकाशित किया है पूरे सूची, तो वही यानी अधिकृत है। तो आप किसी दुष्प्रचार में ना होके धम्म का काम कीजिए, और आप कोई व्यक्ति के लिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ यानी मेरे पीछे आओ, ऐसा नहीं। आपको संस्था को साथ में देना है। संस्था रखी, देखिए बाबा साहब से लेकर कितने ट्रस्टी बने, आज एक भी जीवित नहीं है, लेकिन संस्था अपनी कार्यरत है। तो इसलिए आप संस्था के लिए काम किए, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करना है। और धम्म का प्रचार प्रसार, और इतना ही नहीं, आपको अभी जो भविष्य में जो सेंसस होना है, वहाँ पर धम्म जो है यानी अपना जो बौद्ध लिखना है धम्म के। इसमें पहले जो हिंदू लिखते थे, हमारी संख्या नहीं बताई जाती थी, और आपको ताज्जुब लगेगा कि 85 लाख ही हमारी संख्या पूरे भारत में दिखाई देती है। उसमें भी 65 लाख जो है वो महाराष्ट्र में है। तो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो हम क्यों नहीं बौद्ध लिख सकते हैं? भाई बौद्ध लिखेंगे आपकी संख्या बढ़ेगी, तो संख्या बढ़ेगी कि बाहर के जो विदेश जो बौद्ध राष्ट्र है उनको लगे कि भारत में इतने लाखों करोड़ों यानी बौद्ध है। तो इसलिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि आप अपने धर्म के इस कॉलम में बौद्ध धर्म लिखिए। और ये जो महाराजगंज में जो कार्यक्रम हुआ है, जिसकी अध्यक्षता माननीय सतीश चंद्र बौद्ध जी ने की, मंच उद्घाटन भाषण श्रद्धेय एमपी बौद्ध ने किया, स्वागत भाषण महिला श्रद्धेय पुष्पलता मंगल, और मंच संचालन जो बड़े खूबसूरत तरह से जो मंच संचालन कर रहे थे हमारे आदरणीय रामचंद्र बौद्ध जी, जो महिला प्रतिनिधि है आयुष्मती अनीता गौतम जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला। और अंत में मैं एक ही कहूँगा, हम त्रिशरण पंचशील कहते हैं। अब महिलाओं की तरफ तो आपकी बातें जाती है कि वो ये पहनती है, उनको पूजा करती है, लेकिन हमारे जो उपासक है, अंबेडकर अनुयायी है, बौद्ध अनुयायी है, ये पंचशील का पालन ईमानदारी से करते हैं? लगता है आपको करते हैं करके?
सुरा मेर मध्य प्रमादित हमारा पूरा समाज और जो विशेषता जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उच्च पदस्थ लोग हैं, उसमें ये ज़्यादा मतलब उसमें छिड़काव हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने समाज को प्रबोधन करना चाहिए, समाज को यानी उपदेश देना चाहिए कि ऐसा नहीं करना, लेकिन वो स्वयं ही यानी उसके आदि हो रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा, इतने साल 66, 67, 60 हुए हैं, हम बुद्धिस्ट बने हैं, तो हमको अपना पालन, हम पंचशील तो बोलते हैं, भंते जी बोलते हैं हाथ जोड़ के बड़े ये करते हैं, लेकिन उसका पालन हम नहीं करते। और हमारी महिलाएं भी, देखिए महिलाएं हमारे बच्चों की यानी गुरु होती है, माता जो है वो गुरु है। महिला जो भी उपक्रम करेंगे, अगर मंदिर में जाएगी तो बच्चा भी उसका अनुकरण करेगा। अगर वे अपने घर पर नहीं डेली लेकिन सप्ताह में एक बार बाबा साहब और भगवान बुद्ध की छाया चित्र अपने घर पर है, वहाँ पर त्रिशरण पंचशील अगर हम लेंगे तो हमारा बच्चा जो है वही त्रिशरण पंचशील बोलेगा और धम्म का अनुसरण करेगा। तो इसलिए आपको उसका अनुसरण, और बाबा साहब ने क्या कहा था, शिक्षित बनो। हम शिक्षित बन गए, लेकिन दूसरा उनका उपदेश है शील, यानी शीलवान बनना, सदाचारी बनना। आप कितने भी बड़े अधिकारी हैं, अगर आपके पास शील नहीं तो वो कोई काम का नहीं है। और तीसरी बात बोला उन्होंने, स्वाभिमान। बाबा साहब पूरे जीवन में किसी के सामने नहीं झुके, सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध के, उनको शरण गए, बाकी किसी को शरण नहीं गए। तो ये बाबा साहब के जो हम अनुयायी हैं, तो शिक्षा, शील और स्वाभिमान ये अपने पूरे जीवन में अनुकरण करना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने कहा, हम वंदना में करते हैं, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपणं एतं बुद्धाने सा। ये जो सत्कार्य जो करना है, जो हमारा यानी जितने भी पाप कर्म है, कौन से, काया वाचा मन से, जो 10 प्रकार के दुश्शील है उसको नहीं करना, भगवान बुद्ध के उपदेशों पे चलना, बाबा साहब के उपदेशों पे चलना, यही हमारा ये कर्तव्य है। तभी हम बाबा साहब का जो मंशा थी, ये संस्था को स्थापित करने का, पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो प्रचार प्रसार मतलब आपकी जिम्मेवारी है। मुझे बड़ी खुशी होती है, महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ बड़े बड़े बुद्ध विहार है, लेकिन वहाँ पर संचालित जो है वो महिलाएं करती हैं, उपासिका। आप देखिए महाराष्ट्र में आए, देखिए पूरा सफ़ेद वस्त्र पहनकर, यानी महिला कितने आगे है। तो हम आप सभी को भी वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और धम्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। यही इस धम्म सम्मेलन के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और विशेषता जिन्होंने इतनी अथक प्रयास करके ये सम्मेलन को सफल बनाए हुए हमारे सभी समस्त साथी, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग के समस्त पदाधिकारी, महाराजगंज के और जिला मंडल के जो समस्त अधिकारी पदाधिकारी इलाहाबाद से आए हैं, इधर मेरठ से आए हुए, सहारनपुर से आ गए, सुल्तानपुर से आए, तो कई बहुत सारी जगह से। और ये जो प्रदेश है अरे नेपाल की बाउंड्री में है, और वहाँ से जो हमारे उपासक उपासिका आए हैं, मैं सबको अभिनंदन करते हुए, हार्दिक बधाई देते हुए, आपने संस्था के बारे में जो बातें सुनी, और मुझे लगता है कि ये धम्म आगे बढ़ेगा, क्योंकि इतने दूरी से आप लोग जो सुनने के लिए आए धम्म सम्मेलन में उपस्थित हुए, यही एक प्रतीति है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में आपकी लालसा है। आयोजक को और समस्त उपासक उपासिकाओं का हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।